कि हम और एक बार प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में हम उद्धार के वचन को, नया जन्म के वचन को सुन रहे हैं प्रिय लोग, क्योंकि जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता, और नया जन्म तभी होता है जब आपके पापों का क्षमा आपको मिलता है, और पापों का क्षमा केवल यीशु के लहू के द्वारा मिलता है, और ये क्षमा अनंत काल के लिए मिलता है, क्योंकि उसका बलिदान का वैलिडिटी, मूल्य जो है अनंत काल के लिए है। उसके अपने लहू से हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। आपने विश्वास किया है तो अनंत काल के लिए आप बच चुके हैं। आगे को और भी कई बातों को मैं बताऊंगा आप लोगों को। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए। अब आपके वचन को अध्ययन करेंगे। हम सभी को आपके वचन पवित्र आत्मा समझने में मदद करिए। बाकी का समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर ने संसार से जो प्रेम किया है वो प्रेम है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो प्रेम जो है वो प्रेम कैसा है? सिद्ध प्रेम है, इसलिए उसने हमें सिद्ध क्षमा किया है। वो असीमित प्रेम है, इसलिए उसने असीमित क्षमा किया है। अनंत प्रेम है, इसलिए उसने अनंत क्षमा दिया है हमें। और शर्तहीन प्रेम है, इसलिए उसने शर्तहीन क्षमा दिया है। तो प्रभु का प्रेम आपको अनंत काल के लिए क्या करता है? क्षमा करता है। इब्रानियों 10:17-18 जब वो आपको क्षमा करता है तो कैसा क्षमा करता है? क्षमा करने के बाद भी क्या बाइबल कहता है कि आपके अधर्म और पापों को स्मरण करके आपको नरक भेजेगा? नहीं। इब्रानियों 10:17-18 पद में लिखा गया है, फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। ये पापों की क्षमा के लिए किसने बलिदान चढ़ाया? यीशु मसीह ने, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। वो लहू बहाने का काम यीशु ने कर दिया। उस पर हमने विश्वास किया, हमें पापों का क्षमा मिला है। और जो लोग क्षमा मिल चुके हैं, जिनका बलिदान यीशु मसीह का बलिदान है, उनका पापों को परमेश्वर कहता है कि अब स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर आपसे कह रहा है प्रिय लोग, शैतान तो कान में आके फुसफुसाएगा, ये देख तेरा पाप ये दिखाएगा, लेकिन बाइबल में क्या कहा है? यीशु ने हमारे पापों को उठा ले गया। तो शैतान को बोलना है मेरे पाप मेरे में नहीं है, यीशु में है, इसलिए उसने तेरे सर को क्रूस पर कुचला है उसके बलिदान के द्वारा, और वो तीसरे दिन में जी उठा। देख शैतान, उसके लहू के द्वारा बाइबल कहता है इब्रानियों 9:12, अनंत छुटकारा मुझे मिला है। तू कौन होता है? भाग। झूठे शिक्षक लोगों को आपको भगाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल आपको अनंत छुटकारा देता है यीशु के बलिदान पर विश्वास करके। और बाइबल यह भी कहता है कि मैं तेरे अधर्म को कभी स्मरण नहीं करूंगा। ये बात को पुराना नियम में भी यशायाह 40:25 में कहा गया है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर ने जैसा इजरायलियों को अपने पवित्र नाम को पवित्र ठहराने के लिए पूर्ण निर्माण किया, उसी तरह से पापियों को भी उनके पापों को क्षमा करके जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, वो क्या करता है? उसके अपने महिमा के लिए करता है। वो अपने लिए करता है ताकि हम उसके साथ जुड़ जाएं, और ये काम उसने कर दिया है यीशु मसीह के बलिदान। यशायाह 44:22 पद यहाँ पर लिखता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रिय लोग, कौन सा पहला बात होता है? हम परमेश्वर के पास लौट के जाते हैं तब परमेश्वर हमें क्षमा करता है, छुटकारा करता है, हमारे लिए बलिदान करता है, या तो पहले ही उसने बलिदान कर दिया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया? और इस वचन को आज के दिन आप सुन रहे हैं इन दिनों में, और विश्वास करके आप उसके पास लौटते हैं। कौन सा पहला होता है? पापों को धोने का काम, छुड़ाने का काम, मिटाने का काम, उसका मूल्य चुकाने का काम पहला होता है, या तो आप लौटते हैं उसके बाद वो काम को करता है? कौन सा होता है? पहला उसने आपके पापों को मिटाने का, क्षमा करने का, उसका मूल्य चुकाने का काम कर दिया है। किसमें? यीशु मसीह में। वो भी कितने के लिए? अनंत काल के लिए। कब? आज से 2021 साल पहले। लेकिन वो बात कब पता चला? आज। अगर इस वचनों को सुनकर आप, इन सुसमाचार को इन दिनों में जो मैं सुना रहा हूँ, इस वचनों को सुनकर अगर आप लौट के जाते हैं, यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर के पास लौटते हैं आपके विश्वास के जरिए, और परमेश्वर आपके पापों को कभी भी स्मरण नहीं करेगा। आपके विगत, वर्तमान, भविष्य के सारे पापों को प्रभु ने क्या कर दिया? अपने लहू से धो दिया है, मिटा दिया है। यह एक डोको है। ये डोको ने अपने बाप के पैसा से, जेब से पैसा चोरी किया 20,000, और वो अपने दोस्तों के साथ उड़ाने लगा, चला गया। जब पापा को ये बात पता चला, उनके पिताजी को, तो वो पूरा गुस्सा में आ गया और वो चिल्लाने गया, डोको कहाँ है? आएगा तो घर में उसका पैर तोड़ दूंगा, क्योंकि उसने मेरा 20,000 बहुत काम का पैसा चोरी किया। आज का दिन डोको नहीं आया, कल के दिन नहीं आया, 1 सप्ताह हो गया नहीं आया, 2 सप्ताह हो गया, 6 महीना हो गया नहीं आया। तब उसके पापा ने विज्ञापन डाल दिया, क्या बोल के?
डोको, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया है, जल्द से जल्द घर में लौट के आओ। ये लगा दिया, इश्तिहार दे दिया अखबार में, और डोको ने इस अखबार को पढ़ा। पहले तो डोको ने जब पढ़ा, ओ पापा ने मेरे सभी अपराध क्षमा कर दिए, बहुत अच्छा, खुश होने लगा। लेकिन फिर निराश हो गया। ओ नहीं नहीं नहीं, मेरा पिताजी बहुत ही सख्त गुस्सा वाले हैं, मैं घर जाऊंगा तो पक्का मुझे मारेगा, पीटेगा। अब मुझे बताइए कि डोको का कौन सा पाप बड़ा होगा? पैसा चोरी करना या तो घर ना लौटना? कौन सा? घर ना लौटना, घर ना लौटना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पापा लोग का ध्यान पैसे पर नहीं, अपने बच्चों पर होता है। और अपने बच्चे को पहले से ही डोको का अपराध को क्षमा कर दिया है अपने मन से, और वो चाहता है कि डोको लौट के आए। अगर डोको नहीं लौटता, इसका मतलब है वो अपने पापा के बात पर विश्वास नहीं करता। ये अपराध डोको का बड़ा है, जिसके वजह से उसे सब समय घर से अलग रखेगा। और यही न्यूज़पेपर को प्रभु ने यशायाह 44:22 में प्रभु ने कहा, और ये काम को प्रभु ने यीशु मसीह में पूरा कर दिया। हमारे अपराधों को, पापों को बादल के समान मिटा दिया है, और आज के दिन आपको बुला रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के पास लौटते हैं, और विश्वास नहीं करते हैं तो आप क्या होंगे? आप क्या होंगे? अगर नहीं लौटते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। वही अविश्वास का पाप आपको नरक को ले जाता है। यशायाह 38:17 में भी, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी करवाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। प्रभु ने यीशु मसीह में हमारे पापों को लेकर उसके पीठ के पीछे फेंक दिया। प्रभु का पीठ कितना बड़ा है आपको पता है? सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता का परमेश्वर, जो बाइबल का परमेश्वर है, उसका पीठ कितना बड़ा है? वो भी नहीं देखता पीछे मुड़कर, क्योंकि उसने आज से 2000 साल पहले यीशु में हमारे पापों को फेंक दिया है। मरकुस 7:19 में लिखा गया है, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। ये यीशु मसीह का बलिदान होने का करीबन 500 साल पहले यह भविष्यवाणी हुई है, और 500 साल बाद यीशु में प्रभु ने हमारे अपराधों को लेकर उसके प्रेम के सागर में फेंक दिया। आप सागर में यात्रा करेंगे, अगर सागर में कुछ चीज़ गिर भी जाता है तो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इस संसारिक सागर में आप गोताखोरों को बेचकर मिल भी सकता है, और मिलता भी है कई चीज़, लेकिन प्रभु के प्रेम में प्रभु ने क्या कहा? मैं उन अपराधों को, पापों को फिर निकाल कर देखूंगा नहीं। मैंने यीशु के उस बलिदान पर क्षमा कर दिया, धो दिया, मिटा दिया है। आप विश्वास करते हैं इस वचन को, तो प्रभु ने अपने प्रेम के सागर में आपके पापों को डाल दिया है। लेकिन एक ही ऐसा पाप है प्रिय लोग, जो एक मनुष्य को नरक ले जाता है। ऐसा कोई पाप नहीं जिसका मूल्य प्रभु ने नहीं चुकाया। सारे पापों का मूल्य चुका दिया अपने एक एक बूंद लहू से, क्रूस पर बलिदान होकर। लेकिन एक ही ऐसा पाप है जो उसे नरक लेके जाता है। वो पाप की क्या पाप है? अविश्वास का पाप। यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:9 में कहा है, यूहन्ना 16:9 पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। बहुत सारे फरीसी और शास्त्री आए यीशु पर गलत दोष लगाने के लिए, उसे फंसाने के लिए, उसे मारने के लिए आए। विश्वास करने के लिए तो 120 लोग आए हैं, जो कि पेंटिकोस्ट के दिन में इकट्ठा हुए थे, जिन पर पवित्र आत्मा आया, उद्धार पाए वो लोग 120। बाकी के लोग कहाँ गए? आज यही हाल होगा जब प्रभु बादल में आएंगे। ऐसे ही कम लोग होंगे जिनमें पवित्र आत्मा है, जिनको उद्धार मिला है, जो परमेश्वर का संतान है, उन्हें ही लेके जाएंगे। अगर आप इन वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे, आपका यही अविश्वास आपको नरक लेके जाएगा। यीशु के बलिदान पर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके सिद्ध बलिदान पर, उसके लहू के बलिदान पर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, तो यही अविश्वास आपको नरक ले जाता है, आदम का पाप नहीं। क्योंकि आदम के पाप को तो प्रभु ने अपने ऊपर लेकर उसे धो दिया है, मिटा दिया अनंत काल के लिए। कारण क्या है कि लोग क्यों नरक जाते हैं? इसीलिए नहीं कि उनके पापों का क्षमा हुआ है, नहीं हुआ है, उनके दाम नहीं दिए गए, सब दिया गया है अनंत काल के लिए। लेकिन इसीलिए लोग नरक जाते हैं क्योंकि इस काम पर वो लोग विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के इस अनुग्रह के सुसमाचार पर वो लोग विश्वास नहीं करते। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर नहीं करेंगे तो नरक जाएंगे। आदम के पाप की वजह से नहीं, आपके अपने पाप की वजह से। वो पाप है अविश्वास का पाप।
जो कि यीशु के सिद्ध बलिदान पर, परमेश्वर के सिद्ध प्रेम पर, अगर आप उसके अनुग्रह पर, उसकी अटल करुणा की वाचा पर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप इसी अविश्वास से नरक जा रहे हैं, क्योंकि पाप का मूल्य तो यीशु ने चुका दिया है। लेकिन उसी काम पर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो वही अविश्वास आपको नरक लेके जाता है। आज 3 प्रकार के विश्वासी लोग हैं, अपने को विश्वासी कहते हैं। इनमें से कौन स्वर्ग जाएगा, और इनमें से कौन सा होना चाहते हैं आप, और कौन सा हैं? पहला कहता है मैं अपने पापों का मूल्य भविष्य में चुकाऊंगा, अच्छे कामों को करके, व्यवस्था पालन करके कोशिश करते रहूंगा। ये जाएगा स्वर्ग, नरक जाएगा ये। दूसरा, मैं अपने पापों का मूल्य प्रतिदिन चुकाऊंगा, दिन रात रोऊंगा, पश्चाताप करूंगा, ओ हालेलुया, 40 दिन का फास्टिंग करूंगा, दशमांश दूंगा, भेंट दूंगा, व्यवस्था पालन करूंगा, अच्छा काम करूंगा, बपतिस्मा के पानी में भी डूबूंगा, दिन रात रोते रहूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं। हाँ, आपके आंसू पापों का प्रायश्चित करेगा? नहीं, पापों के प्रायश्चित के लहू है जो प्रभु ने कर दिया है। अगर ऐसा आप है तो आप नरक जाएंगे। लेकिन तीसरा, मैंने अपने पापों का क्षमा एक बार और सदा दिन के लिए पाई है। क्यों? क्योंकि यीशु ने एक ही बलिदान के द्वारा अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। अगर ये आप हैं तो आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। इन तीनों में से कौन सा विश्वासी है आप? 2 तो है ही नहीं, वो अविश्वासी लोग हैं। विश्वासी तो वो है जो यीशु के सिद्ध बलिदान पर विश्वास करके अनंत छुटकारा पाते हैं। अगर ये आप है, मैं तो हूँ, इसलिए आपको दे रहा हूँ यीशु समाचार। लेकिन वो पास्टर लोग, वो बिशप, वो पॉप जिनके पास नहीं है, वो कर्म पर, व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, पाप दिन रात मान लेना, उपवास पर, भेंट पर, दान पर, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, शारीरिक चंगाई पर ध्यान देते हैं। शारीरिक चंगाई देने वाले यीशु को, शारीरिक आशीष को देने वाले यीशु को बांटते रहते हैं आपके साथ। अगर उसके पीछे जाएंगे तो आप नरक जाएंगे। लेकिन जिस यीशु का प्रचार मैंने किया है, जिसने पौल ने किया है, पतरस ने किया है, उस यीशु का प्रचार मैंने किया है बाइबल से, अगर उसे विश्वास करेंगे तो अनंत छुटकारा, अनंत मुक्ति पाकर आप स्वर्ग जाएंगे। पहले यूहन्ना 5:10 परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या है? मैं इसको पूरा पढ़ना चाहूँगा, ये अंतिम पद को पढ़ूंगा और आज का अध्ययन को ख़त्म करूँगा। परमेश्वर क्या कहता है? पहले यूहन्ना 5:10 से लेकर 12 पद। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाह यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आपके पास है परमेश्वर का पुत्र? कौन सा यीशु है? बाइबल का यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, वो या तो पास्टर का दिया हुआ यीशु? 50-50। मैंने आपको बाइबल का यीशु को दिया है, जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके हमारे पापों के बलिदान के रूप में दिया है, अपने लहू को बहाने के लिए। उसने अपने काम को कर दिया, उस यीशु का प्रचार किया। अगर उस पर विश्वास करते हैं तो गवाह यही है कि आपने अनंत जीवन पाया है, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास नहीं। और परमेश्वर का पुत्र कैसा आता है आपके जीवन में? जो लोग उसके काम पर विश्वास करते हैं, विश्वास के जरिए उसके सिद्ध काम पर, उसके मुक्ति के काम पर, पाप क्षमा के काम पर अगर आपने विश्वास किया है तो परमेश्वर का पुत्र आपके अंदर में, त्रिएक परमेश्वर आपके अंदर में है, पवित्र आत्मा के रूप में, और आप परमेश्वर का मंदिर है, आप स्वर्ग जा सकते हैं। तो प्रिय लोग, पहले परमेश्वर और आपके बीच में पाप था, लेकिन यीशु मसीह आकर क्रूस पर बलिदान होकर अपने पवित्र लहू से उन पापों को धो दिया। अब आप और परमेश्वर के बीच में बिछवाई यीशु है, मदस्तर, मेडिटेटर केवल यीशु है। और उस पर आपने विश्वास किया तो परमेश्वर से जुड़ गए? नहीं, उसके बलिदान पर, सिद्ध बलिदान पर, उसके लहू पर, उसके सिद्ध काम पर अगर आपने विश्वास किया तो आप परमेश्वर से साथ जुड़ गए। नहीं तो अभी भी आप और परमेश्वर के बीच में पाप है, जो कि आप किसी भी और उपाय से हटा नहीं सकते। इसीलिए प्रभु यीशु के सिद्ध सुसमाचार पर विश्वास करिए, उद्धार पाइए। और आप कह सकते हैं, मेरे परमेश्वर मेरा पिता, आ बेटा, मुक्ति का अर्थ मेरा सारा पापों का क्षमा हो गया है। हो गया आपका, क्योंकि यीशु ने पवित्र लहू से कर दिया है। मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, क्योंकि आपके और परमेश्वर के बीच में पाप ही नहीं है। जो यीशु ने उठा लिया आज से 2000 साल पहले और अपने पवित्र लहू से धो दिया है, तो पाप नहीं रहा। इसलिए आप नरक से बचकर स्वर्ग का नागरिकता बन चुके हैं। यही पौल भी कहता है, हमारा नागरिकता स्वर्ग में है।
जो लोग इस सच्चा सुसमाचार पर विश्वास करते हैं उनमें निश्चयता होता है कि वो सच में ही परमेश्वर का संतान है। वो लोग स्वर्ग जा सकते हैं कभी भी, क्योंकि उनका नागरिकता वहाँ है। मुझे अनंत जीवन मिल चुका है या मिलने वाली है? हमें तो मिल चुका है। आपको, अगर आपने इस सच्चा सुसमाचार विश्वास किया है तो आपको मिला है। मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गया हूँ, क्योंकि उससे आप उत्पन्न हुए हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। जैसा शरीर में हम पिता के लहू से उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर के परिवार में यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोगों को यीशु के लहू से ही उनके पापों को क्षमा करके प्रभु उत्पन्न करता है। और आप उत्पन्न हुए हैं यदि आपने यीशु के इस बलिदान पर विश्वास किया है। आपका नया जन्म हो गया है अगर आपने यीशु के बलिदान पर विश्वास किया। आप में पवित्र आत्मा है, क्योंकि वचन कहता है एफिसियों 1:13-14 पद में। इस वचन को लास्ट पढ़कर मैं आज के इस अध्ययन को ख़त्म करूँगा। अंतिम बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों में गलतफहमी है। पवित्र आत्मा के नाम में वो लोग मजाक ठट्टा उड़ा रहे हैं। वचन क्या कहता है? पवित्र आत्मा आपको कब मिलता है? एफिसियों 1:13-14 पद। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, पवित्र प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारा के लिए हमारे मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। क्या कहा गया? और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अगर आपने मेरे द्वारा दिया गया सुसमाचार, जो कि सच्चा सुसमाचार है, नया जन्म का वचन है, पाप क्षमा का वचन है, अगर आपने विश्वास किया यीशु के उस बलिदान पर, तो आप में पवित्र आत्मा है। आप परमेश्वर का संतान बन गए। आप स्वर्ग का नागरिकता आपको मिल चुका है। आप कभी भी स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि आपके सारे पापों का क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको मिल चुका है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। इस वचन के द्वारा आपके विश्वास को प्रभु के इस बलिदान पर निश्चित करें, क्योंकि यही विश्वास के द्वारा आप उद्धार पाते हैं। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।